वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। अगर आप एक ऐसे चैनल की तलाश में हैं जहां पे आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग, न्यूज़, एस्ट्रोलॉजी, फ्री एजुकेशनल कंटेंट आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और आपको डेली के 5 से 8 सिग्नल्स के साथ एक गाइडेंस, ट्रेड की एग्जीक्यूशन, ट्रेड की होल्डिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ आपको ट्रेड कराई जाए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल एक वाहिद चैनल है जो खबर आने से पहले बताता है, ना कि आने के बाद रीड करके बताता है। तो अगर आप डीप इनसाइट चाहते हैं और आपको आपको लगता है कि यार ये न्यूज़ आ गई है, यार इसका इफेक्ट क्यों नहीं आया, ठीक है, और ये वाली न्यूज़ आ गई है, इसका इफेक्ट क्यों नहीं आया, ये गोल्ड ऊपर जा रहा है, ये फलाना पेयर ऊपर जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये रीजनिंग क्या है, ये तो टेक्निकल ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी मूव हज़ार-हज़ार पिप्स की टेक्निकल नहीं होती है, ठीक है? एक-एक दिन के अंदर हज़ार-हज़ार की पिप्स की मूव टेक्निकल नहीं होती है, हमेशा फंडामेंटली होती है और इनफैक्ट फंडामेंटल से आगे जियोपॉलिटिकल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन एनएफपी का इवेंट है तो 350, 300, 250 पिप्स की मूव आती है। आपके पास सीपीआई है तो 2-250 पिप्स की मूव आती है। अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो 100-150 पिप्स की मूव ही आती है, मैं गोल्ड के पेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या आता है? हालाँकि वो एक दिन अगर कोई बंदा ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है, तो ऐसा क्या है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एक दिन जो है वो 100 पिप्स की मूव आ रही है, दूसरे दिन उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर 200 की आ रही है और फिर तीसरे दिन उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर 1000 पिप्स की मूव आ रही है। तो ये रीज़न होती है जियोपॉलिटिक्स, फंडामेंटल्स, इकोनॉमी, ये सारी रीज़निंग होती है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं और आपको एडवांस में होने से पहले बताते हैं। एनीवे, सीधा डायरेक्ट चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिक्सी से हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक चैनल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस चैनल, ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल था। ये हमारे पास ब्रेक हुआ, आपके पास मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, यहाँ से मार्केट उठती है। अब ये जो रेड आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है, अभी बनाई नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट बना देता है तो ऑफकोर्स हमारे पास एक ऊपर वाले साइड के ऊपर टारगेट्स मौजूद है। बट अगर आप यहाँ पे इलियट वेव को देखें, इलियट वेव को अगर आप 2 घंटे के चार्ट में देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके की मूव दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या मूव दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम है, या सिंपल अल्फाज में एक ये लो है, दिस इज़ योर हायर लो, और यहाँ पे आके एक और हायर लो बन सकता है। और जब तक ये हायर लो इससे नीचे नहीं जाता तब तक एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वैलिड रहेगा। तो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और जियोपॉलिटिक्स को भी आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। 10 ईयर्स को अगर आप देखेंगे, बड़ा गंदा मूव करने वाली हैं। 5 ईयर्स, 30 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है। स्टिल थोड़ा सा बेरिश लग रही हैं, थोड़ी सी बेरिश जो है मूवमेंट आ सकती है, ज़रूरी नहीं आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं आएगी, आ सकती है और सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी स्टिल मार्केट क्लोज नहीं हुई, सर्टेन जियोपॉलिटिकल अपडेट्स काफ़ी हद तक आई हैं, न्यूज़ अपडेट्स आई हैं, लेकिन आगे चल के मार्केट क्लोज होने से पहले सिचुएशन पूरी 180 डिग्री टिल्ट भी कर सकती है। तो डिक्सी के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपना जो इंडिकेटर है उसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे 4 घंटे के अंदर कोई 99.2, 99.4 यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये ऑफ कोर्स यहाँ पे प्ले हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएँ 6 घंटे में, 9 घंटे में, तो हमें यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कैंडल्स का, ये डेली कैंडल्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास जो है 4-5 कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर भी अभी स्टिल बुलिश नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक पुल बैक जो है, एक रिट्रेसमेंट जो है उसकी तरफ साइन सिग्नल कर रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक फर्दर डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर इसी को नज़र में रखते हुए हम बात करें यूएसटी जेपीवाई की, तो यूएसटी जेपीवाई में बहरहाल हमें थोड़ा-सा जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टिल इसके अंदर भी मैं आपको वही बात करूँगा कि एक अगर हायर लो यहाँ पे बनता है 144.5 के पास, तो एक ऊपर का टारगेट 148 का अगेन हम देख सकते हैं। यूएसटी एमएक्सएन सेम इसके लिए भी बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। सेम फॉर यूएसडी ज़ार एज़ वेल, एक आपके पास हाई लो यहाँ पे बन सकता है और मार्केट आपके पास ऊपर जा सकती है। इसके साथ-साथ यूएसडी कैड मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा एहतियात करनी है। यूएसडी कैड ऑयल, इन दोनों पेयर से एहतियात करनी है इस वीक।
और कोशिश हम करेंगे कि आपको ऑयल के बारे में आगे बताएँ। तो यूएसडी गाइड का हम एनालिसिस नहीं करेंगे। यूएसडी सीएचएफ इसमें भी कोई सेटअप नहीं बन रहा, इसको जाने देते हैं। न्यूज़ीलैंड डॉलर, न्यूज़ीलैंड आपके पास यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल हाई लगा के नीचे आई है मार्केट। नाउ फर्दर डाउन साइड के ऊपर मार्केट और एक्सपेक्टेड है। एक चीज़, दूसरा हाँ, एक चीज़ ये है कि इधर रिट्रेसमेंट जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। क्यों? अगर यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये एक दोबारा एंट्री री-एंट्री आपके पास यहाँ पे बन सकती है। बाकी इन पेयर्स की ज़रूरत नहीं है हमें। जीबीपीएसटी की बात करेंगे, जीबीपीएसटी भी हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया के से आया है और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिपल लाइन जो आपके पास ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ तक आने की तवक्को मौजूद है। जीबीपीएसटी के अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन अगेन सेम अगर हम यहाँ पे भी फिबोनाची लगाएं तो तकरीबन हमारे पास दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट एक तो बन सकता है। फर्दर मोर यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर को लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास एज पर इलियट वेव स्टिल मार्केट नीचे डाउन साइड के ऊपर है। दिस कैंडल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बेरिश और साथ साथ में यहाँ पे M3 M4 M5 की एक रेजिस्टेंस जो है वो भी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो इलियट वेव जो है यहाँ पे आपके पास इस लेवल तक भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर डिक्सी थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये भी आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है और फिर आपके पास ये एक मूव एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में। एरो एस में भी ऑलमोस्ट सेम है एनालिसिस, तो आपके पास 1.16 1.155 ये एरिया जो है आपके पास सेलिंग का है। अगर इन केस मार्केट ऊपर जाती है तो ऑफकोर्स 1.751 ये एक अच्छा एरिया मौजूद है। ठीक है, अगर इसको हम 4 घंटे में देख लें और थोड़ा सा डेली में भी देख लेते हैं, बिल्कुल। तो ये एरिया अगर क्रॉस होता है 1.170 ये बिल्कुल वैलिड है एरिया। 1.168 1.170 1.172 ये सारे एरियाज़ जो हैं अच्छे एरियाज़ हैं और मार्केट फर्दर नीचे जा सकती है। अच्छा, इसके साथ-साथ ऑयल की बात करते हैं और ऑयल को जो है आपको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ पे ऑयल जो है 4 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे एक इलियट वेव जो बना रहा है वो आपके पास ऊपर वाली साइड के ऊपर बना रहा है, तकरीबन 83-84 का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। डेली की अगर बात की जाए तो मार्केट जो है फर्दर अगेन इस हाई तक, इस एरिया तक आपके पास जा सकती है। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में भी हमारे पास 82 का एरिया बन रहा है, 84 का भी एरिया बन रहा है। ऑल्दो वीकली में बोलिंजर बैंड जो है वो आपके पास एक अच्छा वो अ, यहाँ पे स्क्वीज़ बन रहा है बेसिकली। अच्छा, मंथली में अगर आप देखेंगे अगेन 84-85 के पास बोलिंजर बैंड का हाई यहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज़ समवेयर जो मैं गोल्ड ऑयल को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी रीज़निंग क्या है? रीज़निंग आप समझें गौर से कि ऑयल ऊपर इन लेवल्स तक क्यों जा सकता है, ये मैं आपको गूगल मैप के ऊपर समझाता हूँ। अगर गूगल मैप के ऊपर आया जाए और यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है और ये वो जगह है जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ कहलाता है, दिस पॉइंट, ठीक है? अब अगर आप ये देखें कि यूनाइटेड अरब अमीरात, आपके पास अबू धाबी, आपके पास सऊदी अरेबिया, आपके पास ईरान, कुवैत, कतर, ये वो एरिया कंट्रीज़ हैं जो बिगेस्ट ऑयल आपका प्रोड्यूस करते हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ, ये वार्म वाटर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका ये मौजूद है। ये जो जगह है आपके पास फ्रीजिंग साइड रहती है, ठीक है, दिस वन। अब वेस्ट को, अमेरिका को ऑयल पहुँचाने का तरीका ये है कि ऑयल यहाँ से, इन ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं इन कंट्री से निकले, यहाँ से होता हुआ ऑयल यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए और ये जो जगह है ये देखो, ये दिस इज़, ठीक है? ये देखो, ये आप देखो यहाँ से पूरा, दोबारा दिखाता हूँ। ये आप आए, यहाँ से आए, ठीक है? यहाँ पे और उसके बाद ये वाला रास्ता, ठीक है? ये अगर आप देखोगे, ये आपका छोटा-सा रास्ता है। ये वो एरिया जहाँ से पूरे यूरोप को और फिर अमेरिका को, ये यूरोप आपका और ये फिर आपका अमेरिका को आपका एक जो ऑयल है वो सप्लाई होता है। अब हम सबको ये बात पता है कि ईरान के ऊपर बेसिकली अमेरिका ने अटैक किया है और उसके अंदर जो है 3 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि ज़ाहिर बात है उनको तबाह किया जाए, लेकिन यहाँ पे ना कुछ गेम खेली गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा दूसरी वीडियो में। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ईरान ने ये अपनी पार्लियामेंट में एक मंजूरी दी है कि हम ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को क्लोज़ करेंगे और इसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन जो पूरी दुनिया की 20 से 25% प्रोडक्शन सप्लाई वहाँ से जाती है, नॉट प्रोडक्शन, तो उसको रोका जाए। अब अगर वो होता है तो ऑफ़ कोर्स ऑयल की प्राइसेज़ जो है वो हाई होंगी और ऑयल की प्राइसेज़ कितनी हाई हो सकती हैं? $80, $85, $90। और अगर यहाँ पे कुछ जंग होती है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है और थोड़ा-सा डिलेड आपके पास मार्केट्स में यानी कि ऑयल नहीं पहुँचता सारी चीज़ें, तो ना सिर्फ इवन इंटरेस्ट रेट कट करने वाली बात बिल्कुल टेबल से हट जाएगी, इन्फ्लेशन विल बी स्काई रॉकेटेड एज़ वेल
और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ऑयल आपको $200 $150 पर बैरल के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑयल के अंदर आज जो है वो गैप अप, एक अच्छा गैप अप एक्सपेक्टेड है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 80-85 तक भी गैप अप मार्केट में ओपन हो, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोल्ड की, ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं इंडिकेटर्स के साथ, उसके बाद फिर बात करते हैं गोल्ड का। अगर आप देखेंगे ये वीकली हमारे पास एनालिसिस है, ये वीकली आपके पास कैंडल्स हैं, और वीकली कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी स्टिल एक तरीके से रेंज के अंदर मौजूद है। डेली में अगर देखेंगे तो मार्केट आपके पास एक बेरिश प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन स्टिल एलियट वेव जो है वो ये बात कर रही है कि मार्केट नीचे वाली साइड के ऊपर आ रही है और बिल्कुल आ सकती है। जब तक इस हाई से ऊपर मार्केट नहीं जाती है तो एलियट वेव का जो एक सिग्नल है ना, ये वाला सेम रहेगा, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में। अच्छा, अगर 4 घंटे में आया जाए तो एलियट वेव ऊपर की बात करती है, और हमारा भी इस वक़्त जो अ, मानना है कि गोल्ड आपके पास ऊपर जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल के अंदर मौजूद हैं, फ्री ग्रुप्स के अंदर, वीआईपी ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, तो आपको फ्राइडे वाले दिन एक ट्रेड 58 के एसएल के साथ, 55 के एसएल के साथ, 3358, 3355 के एसएल के साथ आपको होल्ड करने का बोला गया था ओवर द पीरियड ऑफ वीकेंड, और आपकी एंट्री थी 3364 से लेके 3360। तो अगर आपने वो ट्रेड होल्ड किया तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? अभी जिस वक़्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस हिसाब से अभी इस वक़्त जो ऑयल है वो तकरीबन ऑयल कह रहा हूँ, गोल्ड जो है आपका तकरीबन 3400 से लेके 34 10 15 इस एरिया तक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट गैप कितना ओपन होगा, कितना डाउन होगा, ये मैं आपको 5 मिनट पहले अपने ग्रुप में बताऊंगा, और ये उसी वक्त बताया जा सकता है, इसलिए अभी आपको कोट नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ उस वक्त बताई जा सकती है इसलिए उस वक्त अगर आप फ्री चैनल में हमारे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है वो नीचे पिन हुआ है कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। तो बहरहाल ये आपके पास एलियट वेव है, आपके पास बुलिंजर बैंड का लो है, आपके पास एक सपोर्ट है, आपके पास ईएमए का एरिया है, आपके पास यहाँ पे एक ये गैप वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर वाली साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, और 3400 से लेके, यानी कि ये ब्लू लाइन से लेके 33,396 से लेके ये 3420, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपके पास एक तरीके से मार्केट में टारगेट है, पूरा पर गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बीटीसी को देखें तो क्या प्यारी मूव दिया बीटीसी ने, बड़े प्यारे तरीके से हमने इसको आपको ट्रेड करवाया है अपने मार्केट्स में ग्रुप्स के अंदर, और अभी भी यहाँ पे अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो ऊपर की बात हो रही है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड के ऊपर मार्केट आ सकती है। कितना आ सकती है? मे बी 96,000, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अभी आपको एक रिजेक्ट करते हुए देखने को मिले, तो बीटीसी के अंदर आप ट्रेड जो है फिलहाल मैं कहूँगा अवॉइड आप इसको करें, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का जो है मैं आपको एक चीज़ और मैं बता रहा भूल गया आपको, अगर आप ये देखेंगे दिस एरिया, ये लास्ट वीक ना बहुत गंदे तरीके की एक रेंज रही है, ऐसी रेंज रही है कि रेंज भी नहीं थी, ऊपर भी नहीं आती थी मार्केट और नीचे भी नहीं जाती थी, ठीक है। तो ये आपके पास एक कर्व्ड रेजिस्टेंस है, ये अगर आप देखेंगे, और मार्केट आपके पास तकरीबन ये हाई 3407 का हाई लगाते हुए मार्केट दिख रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी बाकी जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास अपडेट हैं या चीज़ें आई हैं उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, यह मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा बुलिश नहीं होना, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी की न्यूज़, बाकी की अपडेट आपको हमारी डेली की वीडियो में मिलेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही लॉजिक एंड रीज़न बेस्ड ट्रेड्स के लिए हमें फॉलो करें।